हाँ, तो चौथा, पांचवा और छठा श्लोक है वो मेंटेनेंस के बारे में है, ताकि भगवान ही ईश्वर ज्ञान क्यों बता रहे हैं। ईश्वर ज्ञान जानने की वजह से हमारे भगवान के अंदर श्रद्धा और विश्वास बढ़ेगा। विश्वास बढ़ेगा तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, किसी और की नहीं। सातवें और आठवें श्लोक में बताते हैं वो ब्रह्मांड के रचयिता और विनाश करता है। 9वें और 10वें श्लोक में बताते हैं कि उनको रच्य उसकी सृष्टि करता, रचयिता और अ, क्या बोलते हैं, पालक होने के बावजूद वो कर्म बंधन से बाधित नहीं होते। फिर भी कुछ मूर्ख लोग होते हैं, वो क्या भगवान को साधारण मनुष्य की भांति समझते हैं और उनको लगता है कि भगवान को भी कर्म फल भुगतना पड़ता है। तो 11वें और 12वें श्लोक में बताया। 13वें श्लोक में आज का जो श्लोक है उसमें भगवान बता रहे हैं कि महात्मा महात्मा क्या करते हैं, भगवान को ये सब चीजों से दिव्य समझकर, भौतिक गुणों के अधीन नहीं, और दिव्य समझकर उनकी पूजा करते हैं। तो क्या करते हैं महात्मा, महात्मानस्तु माम पार्थ, तो जो है पार्थ, जो मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्ण भक्ति में निमग्न होते हैं। फिर वो क्या करते हैं, भजंती अनन्य मनसो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, भजंती अनन्य मनसो, भजन करते हैं कैसे, अनन्य मनसो, अविचलित मन से। अविचलित मन से मतलब कृष्ण भगवान के अलावा कोई और नहीं है, भगवान ही कृष्ण ही है। किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते, किसी इंसान की पूजा नहीं करते, सिर्फ भगवान की करते हैं। तो सुनंदा माता जी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि दूसरे फेथ वाले होते हैं उनका क्या है, तो यहाँ पर भी लाभ कर सकते हैं। तो अनन्य मनुष्य ज्ञात्वा, कैसे भजनते अनन्य मनुष्य, क्या जानकर उसकी पूजा करते हैं, ज्ञात्वा भूत आदि अव्ययम, मतलब सृष्टि का वो क्या है, क्योंकि मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो जब भगवान की महिमा जानते हैं तो भगवान की पूर्ण भक्ति में लगे रहते हैं, भगवान की देवी। और जैसे ही भगवान की भक्ति करते हैं वो क्या होता है, देवी प्रकृति के संरक्षण में आ जाते हैं। एक होती है महामाया, योग माया, योग माया के आश्रय में वो आ जाते हैं, महामाया के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, भजंती अनन्य मनुष्य। तो 8वें अध्याय में हमने कितनी बार अनन्य शब्द सुना था, अ, अभ्यास युक्त चेतसा गामिना, तो वहां पे अन्य गामिना मतलब अनन्य होना चाहिए। फिर 14वें श्लोक में बताते हैं अनन्य चेतसा, अनन्य चेतसा सततम योमम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभम पार्थे। तो वहां पर चौथे 14 में 22 श्लोक में अनन्य भक्ति के बारे में बताते हैं। और वापस यहाँ पे अनन्य मनुष्य और भी आएगा आगे, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते। अनन्य मनसो यहाँ पर बता रहे हैं कि अविचलित मन से ज्ञातवा जानकर भूत सृष्टि का आदि उद्गम और अविनाश, तो मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा सबसे पहला लक्षण यह है कि वह देवी प्रकृति में स्थिर होता रहता है, वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता, महामाया के अधीन नहीं होता। कैसे होता, होता कैसे, हाँ नहीं होता, और यह होता कैसे है, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। तो वो तो श्लोक पता ही आपको, देवी ऐसी गुणा में माया दुखे मामे वही प्रपंच से माया में काम चल थे। तो जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं वह तुरंत भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है, यही वह पात्रता है। जो ही कोई भगवान का शरणागत हो जाता है वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही मूलभूत सूत्र है। तटस्थ शक्ति होने के कारण जीव जीव जी के वश से मुक्त होता है, तो ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। As soon as he take the shelter of bhakti, he will be free from the clutches of uh, भौतिक प्रकृति and he come under the direction of योग माया। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही देवी प्रकृति कहलाती है। इस प्रकार से
जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उससे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। जो जो जप कर रहे हैं, भगवान को अनन्य भाव से जानते हैं कि भगवान कृष्ण ही है, वो सब महात्मा कहलाते हैं। तो महात्मा मतलब जो भगवान के भक्त है। तो महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और नहीं ले जाते। अनन्य मनसो, वापस में बता रहा हूं, अनन्य मनसो भजन्ति, अनन्य मनसो। ठीक है, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष समस्त कारण के कारण है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। इवन someone has accepted Krishna as the supreme personality of God and no one has like Krishna. He may be in the neophyte stage, begin stage, but as soon as he associates with another Mahatma who are advanced in Krishna consciousness, he also advance. शुद्ध भक्ति तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों तथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से ही भी आकृष्ट नहीं होते। शुद्ध भक्त कृष्ण के अन्य स्वरूप यथा चतुर्भुज और महाविष्णु रूप से भी आकृष्ट नहीं होते। वे वे न तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते, वे देवताओं या मनुष्य की किसी रूप की परवाह करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचलित सेवा में लगे। ठीक है, मीन्स दे लाइक 200 form of Krishna, other form of Lord Krishna, they are also bhakta. They can also be considered as a Suddha Bhakta because in grade, there are gradations in Suddha Bhaktas. तो यहाँ पे महात्मा तो क्या करते हैं, देवी प्रकृति के शरण में है और वे पूर्ण भक्ति में निमग्न रहते हैं। क्या जानकर कि भगवान आदि तथा अविनाशी, भगवान को आदि तथा अविनाशी के रूप में जानते हैं। तो भगवान मतलब इस सृष्टि का कारण है और उस पर विनाश नहीं होता। मतलब सृष्टि के प्रारंभ में भी, उस सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले भी भगवान थे। तो जय के बाद क्या करते हैं, तो भगवान ने जो 7वें और 9वें श्लोक के बाद, सॉरी, पांच, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां श्लोक जो बताया, वो जानकर क्या करते हैं, जो भक्त लोगों के भगवान का भक्ति में निमग्न रहते हैं और भगवान की देवी प्रकृति के शरण में रहते हैं। और वो क्या करते हैं, कैसे भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति में निमग्न रहते हैं। तो भक्ति में कैसे निमग्न रहते हैं, तो ये अगले श्लोक में बताया है। तो बता रहे, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़व्रता नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। तो बता रहे हैं कि हे महात्मा, ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, तो सततम कीर्तयन्तो माम, ये महात्मा लोग क्या करते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान का नित्य कीर्तन करते हुए, यतन्तस्य दृढ़व्रता, यतन्तस्य मतलब प्रयास करते हैं, कैसे, दृढ़ता पूर्वक करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं। और क्या करते हैं, नमस्यन्तस्य माम, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्त्या नित्य युक्त उपासते, मैंने भगवान के लिए, भगवान करते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं।
तो सामान्य पुरुष को रबर की मुहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है। उसके पास दूसरा कार्य नहीं रहता। वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों में वह निर्विशेषवादी नहीं होता। जब गुणगान का प्रश्न उठता है तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम, उनकी नित्य रूप नाम रूप नाम रूप लीला, नाम रूप गुण लीला का प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमा विंत करते हैं। उसे इन सारी वस्तुओं की महिमा विंत करना होता है। अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहते हैं। ठीक है। तो जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है उसे भगवद गीता में महात्मा नहीं कहा गया। मतलब निर्विशेषवादियों को महात्मा नहीं कहा गया। प्रकार से वर्णित किया जाएगा तो इसका भी वर्णन आता है अगले श्लोक में। महात्मा से यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है, जैसे कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख है। यही भक्ति श्रवण कीर्तनम विष्णु ऐसा महात्मा अनंत अंततः भगवान के 5 दिव्य सानिध्य प्राप्त करते हैं। 5 रस पता ही है, माधुर्य, वात्सल्य, साख्य, दास्य, शांत रस। अलग अलग प्रकार के रिलेशन होते हैं। इस प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्म अपने सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। यही पूर्ण कृष्ण भगवनामृत कहलाता है। मनसा वाचा एंड कर्म, BMW, बॉडी माइंड एंड वर्क। ठीक है। भक्ति में कुछ कार्य है जिन्हें दृढ़ व्रत कहा जाता है। जैसे कि प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस का उपवास करना। तो दृढ़ता तपस्या करने के लिए उपवास के लिए भी दृढ़ चाहिए। सारे विधान महान आचार्य द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान सानिध्य प्राप्त करने की इच्छुक है। महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। जैसे कि इस तृतीय श्लोक में कहा गया है, यह भक्ति न केवल सरल है अपितु इस सुख पूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन की गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। और संसार में भी किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। तो यहाँ पर भगवान के शुद्ध भक्तों पर उससे पहले जो लोग होते हैं जो क्या है भगवान को साधारण मनुष्य समझते उसके बारे में वर्णन है। तो यहाँ पर अभी ज्ञानी लोग हैं, मतलब यहाँ पे अलग प्रकार के वर्ष पूजा करने वालों अभी अभी अगले श्लोक में। तो पहले बता दिया मूर्ख लोग जो भगवान को साधारण मनुष्य की भांति समझते हैं। दूसरा बताया कौन थे, 11 और 12 में मूर्ख लोगों के बारे में बात की। 13 और 14 में अनन्य चिंतयन्तो माम, सॉरी कौन सा था, भजन्ति अन्यो मनुष्य महात्मा माम का। तो महात्माओं के बारे में बता दिया, उनके लक्षण के बारे में बताया गया। और यहाँ पे अभी 15वें श्लोक में और ज्ञान, जो ज्ञान की मार्फत भगवान की पूजा करते हैं, डेमी गॉड नहीं, ज्ञान। हाँ अभी पहले ज्ञानी लोग होते भगवान की पूजा कैसे करते उसके बारे में वर्णन है। तो हाँ, ये ज्ञान ज्ञान यज्ञेन चापि अनन्ते यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखे। तो बोल रहे हैं अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे हैं, मतलब ज्ञान मतलब सो देयर still they are acquiring the knowledge about Supreme Lord. They may not have a full idea who is Supreme Lord. Okay, so what happened? They are trying to speculate and get the knowledge, and they may end up in some different realization. So what are those different realization? तो यहाँ पर भगवान बताएंगे। जो ज्ञान के द्वारा यज्ञ में लगे रहते हुए भगवान की पूजा, उनके
अद्वय रूप में मतलब वो ऐसा समझते हैं मैं और भगवान एक ही है, इम्पर्सनलिज्म, अपने आप को ही भगवान समझ बैठते हैं लोग, तो ऐसे लोग होते हैं। ठीक है, वो लोग थोड़ा बेहतर कहलाते हैं, तात्पर्य में पढ़ेंगे। विविध रूपों में मतलब उनको ऐसा लगता है भगवान एक नहीं बहुत सारे हैं। बेसिकली वो देवताओं के बारे में वर्णन करते हैं, और दूसरा विश्व में करते हैं, कुछ लोग विश्व रूप की पूजा करते हैं। तीन लोग हो गए अद्वैत, मतलब अपने आप को ही भगवान समझते हैं। दूसरे है विविध रूपों में, ठीक है, देवताओं को पूजा करते हैं, और विश्व रूप में करते हैं। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भवनामृत में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वे महात्मा कहलाते हैं। कृष्ण के अतिरिक्त किसी को नहीं जानते, वो महात्मा कहलाते हैं, और वो उनकी भक्ति में लगे रहते हैं। तो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे विभिन्न कृष्ण की पूजा करते हैं। तो उनमें से कुछ का वर्णन आर्थो अर्थात ज्ञानी जिज्ञासु के रूप में किया जा चुका है। कौन से श्लोक में? 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत नरसिंह आर्थो अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी। चार रूप में होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इनसे भी निम्न होते हैं। तो ये चार प्रकार के लोग हैं, इनसे भी निम्न लोगों के बारे में बताया है। इन्हें तीन कोटियों में रखा है। तो जो चार है आर्थो मतलब वन हु वर्शिप कृष्णा व्हेन दे आर इन डिफिकल्टी, अर्थात मींस वन हु इज वर्शिप कृष्णा व्हेन ही इज इन नीड ऑफ मनी। एंड देन आर्थो जिज्ञासु वन हु इज इंक्विजिटिव, एंड वन हु इज भक्ता ज्ञानी। तो मैं नॉलेज उनसे भी निम्न कक्ष है। परंतु तथा अपने को पूजा करने वाले भगवान और अपने आप को एक ही मानते हैं। फिर कुछ लोग है परमेश्वर की किसी मंत्रित रूप की पूजा करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं। फिर भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले, अनुकल्पित रूप में मतलब देवताओं को भगवान बना दिया, किसी और इंसान को भगवान दिया बना दिया, अपने आप को भगवान नहीं बट किसी और को भगवान बना दिया। ऐसे लोग भी होते हैं दूसरे। तो कुछ लोग विश्व रूप के बारे में करते हैं। ठीक है, तो हमने 7वें अध्याय में 5 प्रकार के भक्त देखे थे, 6 प्रकार के, ठीक है ना। तो एक थे आर्थो अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी, फिर एक केवल भक्त थे, फिर कृष्ण को ही पूजा करते हैं, और 5वें अध्याय के 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में हमने देखा है जरा मरण मोक्ष है, जो मुक्ति की कामना करते हैं। ऐसे 6 प्रकार के भक्त देखे थे। और यहाँ पर और 3 प्रकार के भक्त हमने देखे, 3 प्रकार के ज्ञानी लोग देखे। एक परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले, परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले, मतलब उनको भगवान के बारे में आइडिया नहीं है, किसी को भी भगवान बना सकते, देवी दूता हो गया एक। और भगवान की विष्णु रूप की पूजा करने वाले पूरे ब्रह्मांड की पूजा करते हैं। कुछ लोग पेड़ों की पूजा करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लोग भी होते हैं। हम लोग एक बार गए थे यहाँ पे, कब गया कहाँ पर थे, हाँ, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था। तो उस दिन एक व्यक्ति ऐसा था जो पूरे पेड़ों की पूजा करता है, 80 पेड़ों की पूजा करते हैं, ऐसा बता रहे हैं। इनमें से सबसे अदम वे हैं जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करता है, और इन्हीं का प्राधान्य भी है। तो मतलब सबसे अदम कौन है? जो अपने आप को भगवान मान लेता है। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे हमें संसार में, जिसको मायावादी कहलाते हैं। ठीक है, तो अपने मानते हैं और इस मानसिकता के कारण ही अपनी पूजा आप करते हैं। तो यही यह भी एक प्रकार की इस पूजा है, क्योंकि क्योंकि वे समझते हैं कि भौतिक वे भौतिक पदार्थ ना होकर आत्मा है। तो उनका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है। तो वो कम से कम इसका भाव प्रदान रहता है। एटलीस्ट उनको पता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है, बट उनको भगवान कौन है
इसके बारे में पूर्णतः पता नहीं है, तो भगवान की अंडरस्टैंडिंग गलत है, वो अपने आप को ही भगवान मानते हैं। सामान्यतः निर्विशेषवादी इस प्रकार से परमेश्वर की पूजा करते हैं। ठीक है, वो पूछते हैं। दूसरे कोटि के लोग हैं वो, जो देवताओं के उपासक है, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप में परमेश्वर को, किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं। मतलब अपनी कल्पना से भगवान को मान लेते हैं। तो तृतीय कोटि में वे लोग आते हैं जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते। ब्रह्मांड ही सर्वस्व है, सृष्टि ही भगवान है। तो ऐसे लोग हैं। ठीक है, वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्मांड भगवान का एक स्वरूप है, तो भगवान बताते हैं उसके बारे में। तो अभी ये तीन प्रकार के लोग बताए भगवान ने। तो अगले श्लोक में भगवान ने 16 से लेकर 19 में, 16, 17, 18, 19 में विश्व रूप के बारे में बताएंगे। तीसरे प्रकार के तृतीय कोटि के लोग जो भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले, इसके बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर बता रहे भगवान अभी, अहम कर्तुर अहम यज्ञ, स्वतः अहम औषधम, मंत्रो अहम, अहम एवाच, अहम अग्नि अहम हुताम। तो बता रहे, किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों का दिया जाने वाला अर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। तो जो श्री श्रीमन का वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है, स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही है। पितृलोक को अर्पित तर्पण या पितृलोक को प्रशंसा करने के लिए किया गया यज्ञ, जिसे धूत रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है, वे भी कृष्ण है। तो यज्ञ मतलब क्या है, हमने तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में देखा था। तो यज्ञ अर्थात कर्मण अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। तो, तो कौन है, जपोष्मी यज्ञ, 10वें अध्याय के 24वें श्लोक में आया गया। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे उसके बारे में बता रहे। फिर आगे बता रहे, पिता अहम अस्य जगतो माता, सॉरी, पिता हम अस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओमकार, रूक्षामेव च। तो देखिए, इस सृष्टि की रचना की तो उसमें कर्म कांड आता है, यज्ञ आता है, पितरों का सब कुछ आता है। तो विश्व रूप के रूप में उसके पूजा करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे बता रहे हैं, माता अहम अस्य, सर पिता हम अस्य जगत, मैं जगत का पिता हूँ, माता भी हूँ, धाता भी हूँ, आश्रय दाता भी हूँ, पितामह भी हूँ, बाबा मतलब ग्रेट ग्रैंड फादर। फिर बोलते हैं, वेद्यम पवित्रम ओमकारम रूपसम यजुर एवच, मैं मैं जानने के योग्य शुद्धि करता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। सारे चराचर विराट जगत की अभिव्यक्ति कृष्ण की शक्ति से विभिन्न कार्यकलापों से होती है। विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं, जो कृष्ण की शक्ति का अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। प्रकृति की सृष्टि में उनमें से कुछ हमारे माता पिता के रूप में उत्पन्न होते हैं, जो कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। लोग ऐसा समझते हैं। इस श्लोक में आया धाता शब्द का अर्थ सृष्टा, न केवल हमारे माता पिता कृष्ण का अंश रूप है, अपितु इनके सृष्टा दादा दादी कृष्ण है। वस्तुतः कोई भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण है। अतः सारे वेदों को लक्ष्य कृष्ण ही है। हमें वेदों से जो भी जानना चाहते हैं वह कृष्ण को जानने की दिशा में होता है। 15वें अध्याय के 15वें में आता है, अ, यह सर्वस्व चाहम हृदय सिन्न विष्णु मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, वेदेश्य सर्वे अहम वेद्य वेदांत वेदांत कृते वच। I am the knower of the Vedanta Vedanta. I am the creator of the Vedanta Vedavid Evacha. And I am to be known from the Veda. जिस विषय से हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है वह कृष्ण है। इस प्रकार जो
वैदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासु रहता है, वह कृष्ण का अंश तथा कृष्ण भी है। समस्त वैदिक मंत्रों में ओम शब्द तो इस प्रकार है। फिर बताते हैं भगवान को कैसे पूछते, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। तो बोलते हैं मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। गति मतलब डेस्टिनेशन, भर्ता मतलब पालक, प्रभु मतलब स्वामी, साक्षी मतलब साक्षी, निवास मतलब धाम, शरण मतलब शरण स्थली, सुहृत मतलब सूर्यधाम सर्वभूतानाम, सूर्य मतलब friend। प्रभव मतलब मैं प्रभव प्रभव मतलब सृष्टि, प्रलय मतलब उसका सृष्टि तथा प्रलय, फिर सबका आधार, निदान और बीजम अव्यय, अविनाशी बीज भी हूँ। तो इसके यहाँ पे भगवान ईश्वर रूप का वर्णन करते हैं और वहां पे बता रहे हैं तपामि अहम अहम वर्षम निगृहामि उत्सृजामि च मृत्युश्च सद सच्चा हम अर्जुन। तो बोल रहे "हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा का आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ मुझ ही में है। तो हमने विश्व रूप का क्रिएशन देखा था, उसकी वजह से अ, गोलोक चार्ट में हमने देखा था किस प्रकार क्रिएशन होता है। एक तरह से देखो तो ये सब कुछ भगवान ने ही दिया है, भगवान की शक्ति का वो है, विस्तार है। जैसे सूरज की किरण सूरज के बराबर है लेकिन फिर भी बराबर नहीं है, वो अचिंत्य भेदाभेद हो गया सैमन। ठीक है। हम्म। कृष्ण अपने विभिन्न शक्तियों से विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप और प्रकाश बिखेरते हैं। तो यहाँ पे सारी शक्ति भगवान से आई है, इसलिए वो कृष्ण कहा गया है। बट फिर भी वो कृष्ण है, कृष्ण नहीं है। तो इन साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंस, अचिंत्य भेदाभेद, इनकंसीवेबल वननेस एंड डिफरेंस। इनकंसीवेबल मतलब अचिंत्य, वननेस मतलब भेद अभेद, एंड डिफरेंस मीन्स भेद। ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण ही आकाश से वर्षा नहीं होने देते और वर्षा ऋतु में वही अनवरत वर्षा की झड़ी लगाते हैं। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वह कृष्ण है, और अंत में मृत्यु रूप में हमें कृष्ण मिलते हैं। कृष्ण की इस विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने पर यह निश्चित हो जाता है कि कृष्ण के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, अथवा दूसरे शब्दों में पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं, वो कृष्ण के ही है। अतः कृष्ण भावना अमृत की उच्च अवस्था में ऐसा भेद नहीं माना जाता। मनुष्य हर वस्तु में कृष्ण के ही दर्शन करते हैं। वह 10वें अध्याय में उसको ब्रॉडली अनुभव कराएंगे। मतलब एवरीवेयर वी सी द प्रेजेंस ऑफ कृष्णा बेसिकली, क्योंकि कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों है, अतः समस्त भौतिक प्राकृतिक से युक्त विराट विश्व कृष्ण है। एवं वृंदावन में दो भुजा वाले वंशी वादन करते श्याम सुंदर रूप भी उनकी लीलाएं उनके भगवान रूप की ही होती है। इस प्रकार यहाँ पे उन्होंने विश्व रूप की पूजा करने वालों के बारे में बताया। अभी आज के श्लोक में भगवान बताएंगे देवताओं के बारे में। देवताओं की पूजा 20 से 21 वाले श्लोक में तो बता रहे थे विद्याम माम तुम पापुत पापा यज्ञ इष्ट्वा स्वर्ग गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम असंति दिव्यान देव देव भोगान। तो बता रहे जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोमरस का पान करते हुए स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। तो कुछ लोग स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा करते हैं, उसके बारे में मतलब देवताओं की पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्ग धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं जैसा आनंद भोगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्वर्ग लोक की पूजा के बारे में बताया है।
और अगले श्लोक में बता रहे हैं तेतां भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षिणे पुण्य मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी अधर्म अनुप्रपन्ना गता गतम का काम कामा लभन्ते। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अधर्म अनुप्रपन्ना, ठीक है, धर्म अनुप्रपन्ना। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वो मृत्यु लोक में पुनः लौटते हैं। मतलब उनको अभी अवार्ड मिला है, जैसे अवार्ड की as soon as duration of award is expired, they have to come back again. So they have visa expired, they have to come back. इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो इवन इफ दे वर्शिप demigods, what happen? If they go to Indra Swargaloka, they have to come back again. Still, they are not beyond the birth and death cycle. So that is what here it is said. So first we saw from 16 to 19 that worship of Vishwarup, and then 20 to 21 we saw the worship of demigods. Still the worship of demigod and the destination is not discussed, so we'll discuss in upcoming verses. But here what is the gati of what will happen to those who are Mahatma? So again Krishna is mentioned. So he has mentioned the destination of worshipper of demigods, that they have to come back. आ ब्रह्मा भूना लोके पुनरावर्तिन अर्जुना माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ये ब्रह्मांड में आप ब्रह्मा भूना लोके पुनरावर्ति अर्जुना, आप ब्रह्मांड में जो भी कुछ क्रिएट हो रहा है उनका आना जाना लगा रहता है, लेकिन माम उपेत्य तु कौन्तेय, जो भगवान के शरण में जाते हैं पुनर्जन्म न विद्यते, उनको वापस जन्म लेने की जरूरत नहीं है। तो भक्ति करने वालों की क्या गति है यहाँ पर बता रहे हैं कि इनका क्या होता है। तो बोलते तो देखिए अभी वहां पे एक श्लोक देखा था, कौन सा, अनन्य चिंतयन्तो माम एतं तस्य दृढ़व्रता, अरे वो नहीं था। भजन्ति अनन्य महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृति आश्रिता भजन्ति अनन्यो मनसा ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम। तो उस श्लोक में देखा अभी भगवान वापस यहाँ पे अनन्य बोल रहे हैं। 8वें अध्याय में 2 बार हो गया, यहाँ पे अनन्य तो दो बार, दूसरी बार आया, ठीक है। बोले अनन्यश्चिन अचिंतयन्तु अनन्यश्चिंतयन्तो मां ये जना उपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो बता रहे किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। Sometimes, when we are performing bhakti, we feel that we are not having so many good qualities, or we don't have facility, or we are in lack of money. Krishna says this thing that किंतु जो लोग अनन्य भाव से भगवान अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, उन्हें निरंतर और करते हुए निरंतर भगवान की पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता करता हूँ। सो व्हाट दे आर इन नीड, कृष्णा विल प्रिजर्व देम। तो ये LIC वाला नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ आफ्टर लाइफ आफ्टर लाइफ का इंश्योरेंस है। क्या बोलते हैं, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो यहाँ पे उनकी बताया गया है क्या है, दृढ़ता पूर्वक अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करके उनकी आवश्यकता को भगवान पूरी करते हैं, और उनके पास जो है उसकी रक्षा करते हैं। तो जो एक क्षण भी कृष्ण भावना अमृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है, और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम वंदनम अर्चनम दास्यम सकम तथा आत्मनिवेदन द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं। ध्यान ध्यान
ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वो भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। यह योग कहलाता है। तो यहाँ पे योग से वहां में हम बहुत है। वट एवर यू नीड कृष्णा विल सप्लाई, एंड वट एवर यू हैव कृष्णा विल प्रिजर्व देम। तो यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। सेम का अर्थ है भगवान का कृपा में संरक्षण। और भगवान योग द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भवित होने के कारण, सॉरी, भगवान योग द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं। और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना उपासते तेषां नित्यभियुक्तानां लोकक्षेमं वहामि। किंतु जो लोग अनन्य भाव से, सबको ना, किसी को भक्ति करने से डर लगता है, इनको ये श्लोक बाय हार्ट कर लेना चाहिए, क्या होगा मेरा ना। तो किंतु जो जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, करते हुए मेरी निरंतर पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। कृष्णा विल प्रोवाइड व्हाट यू नीड एंड कृष्णा विल प्रिजर्व व्हाट यू हैव। उससे विपरीत देवताओं की पूजा में क्या होता है, तो बता रहे हैं। ये अपि अन्य देवता भक्ता, वहां पे अनन्य बोला था, अभी यहाँ पे अन्य बोला है। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ति श्रद्धयान्विता ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ति यजन्ति अविधि पूर्वकम। अविधि पूर्वकम यहाँ लिखा है, अविधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं। ये डेमिगॉड वर्शिप 7वें अध्याय के 20वें 21 से 22वें श्लोक में उसकी चर्चा की। 23वें श्लोक में इम्पर्सनल इसकी चर्चा की, 23 में और 24वें में। ठीक है, तो यहाँ पे वापस देवताओं के बारे में बता रहे हैं। 20 और 21 में था, 22 में भगवान की भक्ति करने वाले को भगवान क्या करते हैं, गारंटी देते हैं। जैसे LIC वाले गारंटी देते हैं, इस यहाँ पर भगवान भी यहाँ पे ऐसे गारंटी देते हैं। मृत्यु के बाद, मृत्यु के जन्म के जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। ठीक है। हाँ, तो बता रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो इट इज अविधि पूर्वक। तो भगवान ने 7वें अध्याय में क्या बोला था, अल्प मेधसा कांक्षतः कर्मणाम सिद्धि यजन्ति है देवता। सॉरी, कामस्ते ऋता ज्ञान, जिनकी ज्ञान हर लिया गया है, मतलब जिसकी अल्प बुद्धि वाले हैं। और यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं, अविधि पूर्वक, त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान पूर्ण है नहीं। उन देवताओं के भक्त वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं, उनको पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। श्री कृष्ण का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते, यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष मेरी पूजा है। उदाहरण था, जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उसकी पत्तियों तथा टहनियों में डालता है, तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता, उसका ज्ञान पूर्ण नहीं है, अल्प ज्ञान है, या वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। इस प्रकार शरीर की विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है आमाशय में भोजन की पूर्ति करना। But if you really want to worship God, then you have to put the water in the root. इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक है। Demigods are the different kind of minister and like that in a government. मनुष्यों को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं, अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। कभी कभी मिनिस्टर अपने ही नियम बना देते हैं, सरकार का नियम को अवहेलना करके। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की पूजा करनी होती है, इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे।
अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः उन्हें घूस देना अवैध है। घूस मतलब giving them bribe। यहाँ पर इसी को अविधि पूर्वक कहा गया है। तो मतलब आप मिनिस्टर से अपना काम निकलवाना चाहते हैं घूस देकर, ब्राइब देकर, सो दैट इज इलीगल, दैट इज रॉन्ग। दूसरे शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते। तो क्यों बोल रहे हैं देवताओं की पूजा करना अविधि पूर्वक है, क्यों? तो बोलते हैं अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्तम च प्रभुरेव च न तु माम जानन्ति तत्वे न तत्वे न अतः स्वयंवत वंचिते। तो बता रहे हैं, मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। तो 5 के 29 श्लोक में बताई दिए। तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोके महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानम ज्ञात्वानम शांति वृक्षति। तो भगवान वहां पर बोले थे, मैं सारे यज्ञ और तपों का भोक्ता हूँ, सारे लोकों का स्वामी हूँ, और मैं ही सारे जीवात्मा जान लेता हूँ, शांति वृक्षि उनको शांति प्राप्त होते है। और भगवान यहाँ पे वापस से ऐसे बता रहे हैं, इस यज्ञ एक भोक्ता। अतः जो लोग मेरे वास्तविक जीव स्वभाव को नहीं पहचान पाते हुए नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, भगवान की जगह किसी और की पूजा करते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है, किंतु वस्तुतः वे सब भगवान की प्रसन्न करने के निमित्त है। यज्ञ का अर्थ है विष्णु। भगवत गीता के 3 अध्याय में यह स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करे। मानवीय सभ्यता का समग्र रूप वर्णाश्रम धर्म है, और यह विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। इसलिए इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता कि मैं परम प्रभु हूँ। किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य से अवगत नहीं होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजा करते हैं, अतः वे इस संसार में आ गिरते हैं। क्योंकि क्यों आ गिरते हैं अगले श्लोक में बताएंगे। संसार में वापस क्यों आ गिरते हैं अगले श्लोक में। उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा पूर्ति करनी होती है तो अच्छा ही होगा कि वह इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे, भगवान के पास ही जाओ। यद्यपि यह शुद्ध भक्त नहीं है, और इस प्रकार उसे वांछित फल प्राप्त हो सकेगा। तो अभी वापस उसको नीचे क्यों गिर जाता है, तो भगवान वहां पर बता रहे थे 8 अध्याय के 15वें श्लोक में या 16वें श्लोक में, आप ब्रह्मा भूना लोके पुनरावर्ती अर्जुन। ब्रह्मांड में सारी चीजें उसका उद्गम और विनाश होता रहता है, लेकिन बता रहे अमाम उपेक्षित तो कौन थे, जो भगवान के पास जाते हैं तो पुनर्जन्म में उसका पुनः जन्म नहीं होता। देवता की पूजा करने से ऐसा तो क्या होता है कि वापस जन्म लेना पड़ता है, तो अगले श्लोक में बताया है। तो देवताओं की पूजा करने से क्या गति होती है उसके आधार पर अगले श्लोक में बताया गया है। तो बता रहे हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितृम यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मदयाजी नो अपि माम। तो जो देवताओं की पूजा है, भगवान की पूजा करते हैं, भूतों की पूजा करते हैं और पितरों की पूजा करते हैं, पूजा सेम नहीं है। इस श्लोक से प्रमाणित होता है। उस श्लोक से हमें सेम डेस्टिनेशन प्राप्त नहीं होता, सेम गति नहीं होती। तो कहाँ गति होती है, तो बता रहे जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, मतलब स्वर्ग लोक वगैरह जाएंगे। वो भी ये 14 लोग यही यूनिवर्स के अंदर है, यूनिवर्स को तो हमें क्रॉस ही नहीं किया, और ये यूनिवर्स का विनाश होता रहता है। ये लोगों को भी बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना पड़ेगा। ठीक है, देवताओं का भी मृत्यु होता है। जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। तो जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। तो चारों की गति अलग है। तो यदि कोई चंद्र सूर्य तथा अन्य लोगों को जाना चाहते हैं तो वो अपने गंतव्यों को तो बताए गए विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकते हैं। इनका विशुद्ध वर्णन वेदों के कर्म कांड में हुआ है, जिसमें विभिन्न लोगों के में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान है। इस प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक प्राप्त किया जा सकता है।
पिशाच पूजन को काला जादू कहते हैं। उनके लोग उस काले जादू का अभ्यास करते हैं, जो और सोचते हैं कि वह यह अध्यात्म है, कि ऐसे कार्यकलाप नितांत भौतिकवादी है। इस तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निस्संदेह वैकुंठ लोक तथा कृष्ण लोक की प्राप्ति करते हैं। इस श्लोक के माध्यम से यह समझना सुगम है कि जब देवता की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त करता है, तो कोई फिर शुद्ध भक्त कृष्ण या विष्णु के लोक क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। गुरु भाग्यवश है तो कृष्ण तथा विष्णु के जीव लोगों की सूचना नहीं होती, तो बहुत सारे लोगों को इसका पूर्ण ज्ञान नहीं होता, इसलिए बताया अल्प किया। अथवा न जानने के कारण वे नीचे गिर जाते हैं। यहाँ तक निर्विशेषवादी भी ब्रह्म ज्योति से नीचे गिरते हैं। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस दिव्य सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है कि केवल हरे कृष्ण मंत्र के जाप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम को वापस जा सकता है। तो यहाँ पर जो 23वां श्लोक था, भक्ति की महिमा प्रदान करता है, और यहाँ पे डेमिगॉड वर्शिप और ये सब चीजों की अवहेलना करता है। तो भक्ति की महिमा प्रदान करने के बाद भक्ति कैसे करना है, तो 26 से लेकर 34वां श्लोक में आता है भक्ति कैसे करना है। तो उसकी चर्चा हम आज तो फ्राइडे है तो मंडे करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।